हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अट्रैक्टिव लूप्स। तो फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो क्रोशेट कार्डिगन ट्यूटोरियल पार्ट 2 है। पार्ट 1 में इसका योक बनाना मैं आपको बता चुकी हूँ पूरी डिटेल में, और आज की वीडियो में हम इसके योक के नीचे का सेकंड जो पैटर्न है हमारा फ्लावर वाला, इसको बनाएंगे। ठीक है, तो पूरी डिटेल इसकी शेयर करूँगी मैं आपके साथ। डिज़ाइन देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, बनाने में उससे भी ज़्यादा आसान है। कुछ छोटे छोटे टिप्स मैं आपको बताऊँगी जिससे आपका ये डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा आसानी के साथ बन जाएगा। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में मेरे पास एक कमेंट आया था कि मैम स्टार्टिंग एक बार फिर से बताएं, तो आज मैंने सोचा है कि एक बार कागज़ पर भी मैं आपको इसका चार्ट बनाकर बता देती हूँ किस तरीके से गोल पीस मैंने रेडी किया है, ताकि आपकी जो भी कन्फ्यूजन है वो भी क्लियर हो जाए। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, एक बार इसको मैं रिटन में भी आपको दिखा देती हूँ। ये मैंने एक सैम्पल बनाया हुआ है। तो इसमें ये देखिए, ये चौड़ी पट्टी जो आपको दिख रही है ये हमारे डिज़ाइन के रो हैं। 3 रो वाली पट्टी है ये, और उसके बाद में ये जो पतली वाली पट्टी मैंने बनाई है इसमें आप मान के चलिए कि ये मेरे चेन वाले रो हैं दोनों। ठीक है, तो 1 2 3 4 बॉर्डर मैंने बनाए हुए हैं। स्टार्टिंग हमने की थी 126 चेन के साथ, जिसके ऊपर हमारा डिज़ाइन बना था 18 बार। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर जो हमने डिज़ाइन के रो बनाए थे वो 3 बनाए थे। 18 बार हमारा डिज़ाइन डल रहा था एक रो में। ठीक है, तीनों रो में 18 बार था। उसके बाद में उसके बाद हमने 4th रो बनाया था जिसमें हमने डबल क्रोशिया के साथ चेन डाली थी, और उसके बाद में 5th रो बनाया था जिसमें हमने अपनी इंक्रीज़ वाली चेन डाली थी। इंक्रीज़ वाली चेन हमने सारी चेन के ऊपर डाली थी। ठीक है, सिर्फ आखिर की एक चेन हमने लास्ट में एक छोड़ दी थी, और वो चेन हमने हर बारी में छोड़ी थी। इस वाली में भी एक छोड़ी थी और इस वाली में भी आखिर की एक चेन छोड़ दी थी। ठीक है, तो 17 बार हमने इंक्रीज़ वाली चेन डाली थी। 17 बार जब हम इंक्रीज़ वाली चेन डालते हैं तो उसके ऊपर जब हमारा यहाँ पर हम अपना नेक्स्ट बॉर्डर के लिए डिज़ाइन डालते हैं तो वो 17 बार इंक्रीज़ नहीं होता है, बल्कि सिर्फ 16 बार इंक्रीज़ होता है। ठीक है, तो 18 को जब हम प्लस करेंगे 16 से तो 34 बार हमारा इस वाले जो हमने दूसरी बारी में बॉर्डर डाला था उसमें 34 बार हमारा डिज़ाइन डाला था। 3 रो बनाए थे हमने 34 डिज़ाइन के साथ। ठीक है, उसके बाद में फिर हमने 2 रो चेन वाले बनाए थे, इसमें भी मैंने 17 बार इंक्रीज़ किया था। ये देखिए 17 बार 17 बार 17 बार, तीनों बारी में हमने 17 चेन इंक्रीज़ वाली डाली थी। तीसरे वाले बॉर्डर में हमारे डिज़ाइन जब 16 बार बढ़ा 34 के बाद में 34 + 16 50, तो इसमें 50 बार डिज़ाइन हमारा डाला था। 3 रो हमने बनाए थे 50 बार डिज़ाइन के साथ। उसके बाद में फिर हमने चेन वाला रो बनाए थे दोनों, इंक्रीज़ वाला भी बनाया, और उसके बाद जब हमने उसके ऊपर डिज़ाइन डाला तो हमारा 66 बार डिज़ाइन डाला था। ठीक है, तो पहले वाले बॉर्डर में 18 बार, दूसरे बॉर्डर में 34 बार, तीसरे बॉर्डर में 50 बार और चौथे बॉर्डर में 66 बार हमारा डिज़ाइन डाला था। उसके बाद में मैंने यहाँ पर चौथे रो की चेन डाली थी जो डबल क्रोशिया के साथ हम बनाते हैं, और उसके बाद में इंक्रीज़ वाली चेन अभी मैंने नहीं बनाई है। तो यहीं तक मैंने अपना काम पूरा किया था फर्स्ट पार्ट में। आप अगर चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि जब उस वीडियो में मैंने बताया है तो क्यों बताते बताते कभी कभी बातें ठीक से मतलब माइंड में नहीं रह जाती हैं, कुछ निकल जाती हैं, कुछ रह जाती हैं। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको पता रहे कि मैंने कौन कौन सी चीज़ किस तरीके से बनाई है। पहले वाले बॉर्डर के बाद जो हमने इंक्रीज़ वाली डाली थी चेन, वो हर एक कंगूरे के ऊपर डाली थी, सिर्फ एक लास्ट का छोड़ा था। दूसरा बॉर्डर बनाने के बाद जो हमने इंक्रीज़ किए थे तो हमने एक एक चेन छोड़कर किया था। ठीक है, एक चेन छोड़कर दूसरी के ऊपर इंक्रीज़ किया था, फिर तीसरी चेन छोड़कर चौथी के ऊपर इंक्रीज़ किया था, और 3 बार बॉर्डर बनाने के बाद में हमने जो तीसरा वाला इंक्रीज़ वाला रो बनाया था उसमें हमने 2 चेन छोड़कर तीसरी पर इंक्रीज़ किया था। ठीक है, फिर से 2 चेन छोड़कर तीसरी पर किया था। सबसे पहले इंक्रीज़ जो हम करते हैं वो बिल्कुल फर्स्ट वाली चेन पर करते हैं तीनों बारी में, और सबसे आखिर की एक चेन हम छोड़ देते हैं। तो इस तरीके से मैंने ये पूरा पीस रेडी किया था। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन में यहाँ पर जो कोने में पतली सी पट्टी आती है उस पर क्लिक करेंगे तो आपको वो वीडियो मिल जाएगी, या अगर इस वीडियो को आप बिल्कुल आखिर तक लेकर जाएंगे तो आखिर में भी आपको उसकी वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, तो वो वीडियो आप ज़रूर देख लीजिएगा, आपको बहुत ही ज़्यादा आसानी से समझ में आ जाएगा ये। और बाकी फिर भी अगर कुछ रह जाता है तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा, आपके कमेंट का रिप्लाई करके मैं आपको बता दूँगी। आई होप मैं आपको अच्छे से समझा पाई हूँ। अगर अच्छे से मैं आपको समझा पाई हूँ तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, क्योंकि बाद में आप लोग भूल जाते हैं। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और साथ में आने वाली घंटी के निशान पर ऑल नोटिफिकेशन ज़रूर क्लिक करें, उसी से मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती हैं। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि डिज़ाइन डालने के लिए हमारे पास 4 के मल्टीप्लाई में कंगूरे होने चाहिए, और उसके बाद में 5 कंगूरे एक्स्ट्रा भी हमें चाहिए होंगे। तो मैं यहाँ पर इन कंगूरों को 41 करूँगी एक इंक्रीज़ के साथ में, तो मेरे पास 9 बार डिज़ाइन डलेगा इसके ऊपर। ठीक है, ये देखिए इतना पीस मैंने आपको पिछले पार्ट में बनाना बता दिया था।
ठीक है। पूरी डिटेल इसकी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। इसमें फ्रंट में दोनों तरफ 10-10 चेन है और बैक में 20 चेन मैंने रखी हुई है। कुल मिलाकर 40 चेन हमारे पास हैं और मुड्ढे में मैंने 13-13 चेन छोड़ रखी हैं। 66 चेन्स टोटल मेरे पास थी, ठीक है। अब इसमें हमें क्या करना है, इसका पैटर्न बनाना हमें स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले मैं एक 5th वाला जो रो हम बनाते हैं वो बनाऊंगी, जिसमें हम चेन डालते हैं इसके ऊपर और इंक्रीज़ करते हैं। लेकिन इस रो में मुझे यहाँ पर कोई भी इंक्रीज़ नहीं करना है, तो सिर्फ एक इंक्रीज़ की चेन डालूंगी मैं, जो कि मैं अपने बैक साइड पर डालूंगी बीच में। तो 5 चेन बनाएंगे हम और अपने फर्स्ट वाले कंगूरे के ऊपर जॉइन कर देंगे सिंगल क्रोशे के साथ। फिर से 5 चेन बनाएंगे और नेक्स्ट वाले कंगूरे के ऊपर सिंगल क्रोशे के साथ जॉइन कर देंगे। कोई इंक्रीज़ नहीं करेंगे, सिर्फ 5 चेन बनाएंगे और नेक्स्ट वाले कंगूरे के ऊपर सिंगल क्रोशे के साथ जॉइन कर देंगे। ऐसा ही करते हुए ये देखिए, जहाँ तक मैंने अपना मुड्ढा जॉइन किया हुआ है यहाँ तक इसको कंप्लीट करूँगी मैं पहले। ये देखिए, दोनों साइड के सिंगल क्रोशिया स्टिच में मैंने ऊन डालकर इस मुड्ढे को जॉइंट किया हुआ है और दोनों ही तरफ हमारी 5-5 चेन बनी हुई हैं। एक साइड में ये है और एक साइड में ये है, ठीक है। इस वाली कंगूरे के ऊपर हमने 5 चेन बनाई हुई हैं। अब इसको हम दूसरी साइड के कंगूरे के ऊपर जॉइंट कर देंगे सिंगल क्रोशिया के साथ, ठीक है, इस तरीके से। और ऐसे ही हमें दूसरी तरफ का मुड्ढा भी, दूसरी तरफ के मुड्ढे पर भी ऐसे ही हमें काम करना है। 5-5 चेन बनाएंगे और सिंगल क्रोशिया के साथ जॉइंट करते चले जाएंगे इसको, ठीक है। तो बैक साइड पर, कमर की बैक साइड पर बीच में एक इंक्रीज़ वाली चेन डालूंगी अभी मैं। ये देखिए, यहाँ से मैंने मुड्ढे के ऊपर चेन डाली थी और ये कमर के बीच वाले हिस्से में मैं आ गई हूँ। यहाँ पर सिर्फ मैं एक इंक्रीज़ करूँगी। इस पर हमने 5 चेन बनाई हुई हैं और इसी कंगूरे पर मैं इसको जॉइंट भी कर दूँगी। तो ये देखिए, एक कंगूरे के ऊपर एक कंगूरा मैंने यहाँ डाल दिया है, बाकी सबके ऊपर मैंने सिर्फ जॉइंट किया है। तो यहाँ पर एक एक्स्ट्रा मैंने यहाँ पर बनाया है। मेरे पास डिज़ाइन डालने के लिए 40 के बजाय 41 चेन हो जाएंगी, क्योंकि मैंने एक इंक्रीज़ कर दिया है। अब इस रो को हम मुड्ढे तक ले जाएंगे जहाँ पर हमारा मुड्ढा बंधा हुआ है और इसमें भी हमें दूसरी साइड की तरह इस वाली चेन के ऊपर से इस वाली चेन के ऊपर अपनी 5 चेन को लेकर जाना है और इस रो को कंप्लीट कर लूँगी मैं। तो ये जो रो हमने बनाया है ये हमारे डिज़ाइन का फर्स्ट रो काउंट होगा, ठीक है। अब हम सेकंड रो स्टार्ट करेंगे। इसके लिए 5 चेन हम बनाएंगे, इस पीस को टर्न करेंगे और ये जो बिल्कुल पहली वाली 5 चेन बनी हुई हैं इसके ऊपर हम एक सिंगल क्रोशिया के साथ इसको जॉइन करेंगे। अब इसके बाद में फिर से 5 चेन बनाएंगे, इसको नेक्स्ट वाली 5 चेन के ऊपर जॉइन करेंगे। फिर से 5 चेन बनाएंगे, नेक्स्ट चेन के ऊपर जॉइन करेंगे, एक बार और 5 चेन बनाएंगे और इसको नेक्स्ट वाली चेन के ऊपर जॉइन कर देंगे। तो 5-5 चेन बनाकर 4 कंगूरे हमने यहाँ पर बना दिए हैं। ये देखिए, 1 2 3 4 और जो फर्स्ट रो बनाया हमने इसका भी 1 2 3 4 कंगूरे यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। अभी 5वां है, इसके ऊपर हमें डिज़ाइन डालना है। तो इसके लिए हम यार्न ओवर करेंगे और इस वाली चेन के ऊपर पहले 4 डबल क्रोशिया स्टिच बनाएंगे, 3 और ये एक और 4 हो गए। अब इसके बाद में 5 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5। अब क्रोशे के ऊपर उनको लेंगे और इसी चेन के ऊपर 4 डबल क्रोशिया स्टिच और हम बनाएंगे। तो ये पहली बार हमारा डिज़ाइन यहाँ पर डल जाएगा। ये देखिए, इस तरीके से 4 कंगूरे हमारे फर्स्ट रो के हैं, 5वें पर हमने डिज़ाइन डाला है और 4 कंगूरे ही हमारे सेकंड रो में बने हैं। इसके बाद हमने डिज़ाइन बनाया है और इसको हम नेक्स्ट चेन के ऊपर सिंगल क्रोशिया के साथ जॉइन कर देंगे। अभी देखिए, इस चेन पर हमने जॉइन कर दिया है इसको। अभी ये पहली चेन है, ये दूसरी, ये तीसरी और ये चौथी, ठीक है। अब इसके ऊपर हमें 2 कंगूरे बनाने हैं और जो चौथी वाली चेन मैंने आपको दिखाई है उसके ऊपर अब हम डिज़ाइन डालेंगे। तो 5 चेन बनाएंगे, नेक्स्ट चेन पर जॉइन करेंगे सिंगल क्रोशिया के साथ, फिर से 5 चेन बनाएंगे और इसको नेक्स्ट चेन पर जॉइन कर देंगे। तो ये 2 कंगूरे हमारे यहाँ पर बन जाएंगे। ये देखिए, ये डिज़ाइन है हमारा। इसके बाद में 3 चेन के ऊपर 2 चेन के कंगूरे बना दिए हैं। अब ये चौथी चेन के ऊपर हमें यहाँ डिज़ाइन डालना है। तो हर चौथी वाली चेन के ऊपर हमें इसी तरीके से 4 डबल क्रोशिया, 5 चेन और 4 डबल क्रोशिया बनाने हैं। फर्स्ट रो की चौथी चेन के ऊपर ये डिज़ाइन बनता है और इस डिज़ाइन से दूसरे डिज़ाइन के बीच में 2 कंगूरे रहते हैं हमारे पास।
इसको नेक्स्ट चेन के ऊपर जॉइन करेंगे सिंगल क्रोशिया के साथ। ये देखिए इस तरीके से इस चेन के ऊपर हमने डिज़ाइन बनाया है। उसके बाद में 1 2 3 चेन छोड़कर चौथी चेन के ऊपर डिज़ाइन बनाया है और एक डिज़ाइन से दूसरे डिज़ाइन के बीच में 2 कंगूरे हमारे पास रहते हैं। इसी तरीके से इस पूरे रो को कंप्लीट करना है हमें। ये आप देख सकते हैं डिज़ाइन से डिज़ाइन के बीच में 2 कंगूरे हैं और जैसे हमने स्टार्टिंग में 4 कंगूरे बनाए थे ऐसे ही हमें यहाँ पर लास्ट में 4 कंगूरे कंप्लीट करने हैं। ये 3 बने हुए हैं। अब यहाँ पर जो हम बनाएंगे वो हमारा आधा कंगूरा होगा, तो इसके लिए 2 चेन बनाएंगे और नीचे वाली चेन के ऊपर एक डबल क्रोशिया स्टिच बनाएंगे। सेम ऐसे ही हमने स्टार्टिंग में 5 चेन बनाकर पहली वाली चेन के ऊपर जॉइन किया था, सेम वही काम इधर हमने यहाँ पर कर दिया है। एक डबल क्रोशिया जो होता है वो 3 चेन की गिनती में आ जाता है। स्टार्टिंग में हमने 5 चेन बनाई थी। अब इस पीस को टर्न करेंगे हम और अपने डिज़ाइन का 3rd रो स्टार्ट करेंगे। तो 3rd रो स्टार्ट करने के लिए फिर से हमें यहाँ पर 5 चेन बनानी है। 1 2 3 4 5। अभी देखिए नीचे वाली नेक्स्ट चेन है हमारी, यहाँ पर 2 चेन और एक डबल क्रोशिया बना हुआ है। इसके आगे जो 5 चेन है इसके ऊपर हम सिंगल क्रोशिया के साथ जॉइन करेंगे इसको। इसके आगे फिर से 5 चेन बनाएंगे, इसको नेक्स्ट चेन के ऊपर जॉइन करेंगे। तो पिछले 2 रो में हमने स्टार्टिंग में 4 कंगूरे बनाए हैं। इस 3rd रो में हमें स्टार्टिंग में 3 कंगूरे बनाने हैं। ये देखिए 3 कंगूरे मेरे यहाँ पर बन गए हैं। ये मैं दिखाती हूँ एक बार आपको। ये देखिए फर्स्ट रो में हमने 4 कंगूरे बनाए थे, ये 4 हो गए। सेकंड रो में भी एक स्टार्टिंग में हाफ है, उसके बाद में 3 कंप्लीट हैं। अभी 3rd रो है हमारा, इसमें हमने तीनों कंप्लीट कंगूरे बनाए हैं। अब इसके आगे हम अपने फ्लावर को कंप्लीट करेंगे। तो यार्न ओवर करेंगे और ये जो 4 डबल क्रोशिया के बाद 5 चेन का स्पेस है इसमें हम पहले 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तीन डबल क्रोशिया के बाद 3 चेन बनाएंगे और इसी 5 चेन के ऊपर हम इसको सिंगल क्रोशिया के साथ जॉइन करेंगे। ये हो गया। अब इसके बाद में 3 चेन बनाएंगे, यार्न ओवर करेंगे और 4 डबल क्रोशिया हमें यहाँ पर बनाने हैं। बीच वाली जो हमारी पत्ती है इसको हम थोड़ा चौड़ा बनाएंगे, तो इसके लिए हम 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे इसमें। अब इसके बाद 3 चेन बनाएंगे और इसी चेन पर हम इसको सिंगल क्रोशिया स्टिच के साथ जॉइन कर देंगे। अब तीसरी पत्ती बनाने के लिए हम फिर से 3 चेन बनाएंगे, यार्न ओवर करेंगे और इसी चेन के ऊपर 3 डबल क्रोशिया और हम बनाएंगे। तो ये 5 चेन स्पेस के ऊपर हमने 3 डबल क्रोशिया बनाए हैं, चेन के साथ जॉइन किया है। उसके बाद फिर 4 डबल क्रोशिया बनाए हैं, फिर चेन बनाकर जॉइन किया है, फिर 3 डबल क्रोशिया बनाए हैं और ये फूल हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। ये देखिए 5 पत्तियाँ, 2 पत्तियाँ सेकंड रो में बनती हैं और 3 पत्तियाँ इसमें 3rd रो में बन जाती हैं यहाँ पर। ठीक है, 5 पत्ती का फूल ये हमारा बन गया है। अब इसको हम जॉइन करेंगे नेक्स्ट वाली चेन के ऊपर सिंगल क्रोशिया स्टिच के साथ। ये हो गया। अब इसके बाद में हमें अपना सेकंड फ्लावर कंप्लीट करना है, जो सेकंड रो में हमने बनाया हुआ है 2 कंगूरे के बाद। तो यहाँ पर हम 5 चेन बनाएंगे और इसको नेक्स्ट चेन के ऊपर जॉइन कर देंगे। यहाँ पर हमारा सिर्फ एक ही कंगूरा रहेगा दोनों फूलों के बीच में। सेकंड रो में 2 कंगूरे थे, यहाँ पर हमारा एक कंगूरा रह जाता है। अब दूसरा फ्लावर कंप्लीट करेंगे हम। जैसे हमने इस वाले फूल में 3 पत्तियाँ बनाई हैं, सेम ऐसे ही हमें इस वाले फूल में भी 3 पत्तियाँ बना लेनी हैं। बीच में एक कंगूरा है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इस रो को इसी तरीके से कंप्लीट कर लूँगी मैं। सारे फ्लावर्स कंप्लीट करके उसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए 3rd रो कंप्लीट कर लिया है मैंने। यहाँ पर सारे फ्लावर्स मेरे कंप्लीट हो चुके हैं और हर एक फ्लावर के बीच में एक ही कंगूरा हमारे पास यहाँ पर रहता है। स्टार्टिंग में हमने 3 कंगूरे बनाए थे, ऐसे ही यहाँ पर हमने आखिर में 3 कंगूरे बनाकर सिंगल क्रोशिया स्टिच किया हुआ है। 3 रो मेरे यहाँ पर कंप्लीट है। 4th रो स्टार्ट करेंगे। इसके लिए 5 चेन बनाएंगे और इसको पहली वाली चेन के ऊपर हम जॉइन करेंगे। सेकंड रो के स्टार्टिंग में और 4th रो के स्टार्टिंग में जो 5 चेन हम बनाते हैं वो हमारा एक हाफ कंगूरे का काम करती है और आखिर में इसमें हम 2 चेन बनाते हैं और एक डबल क्रोशिया स्टिच बनाते हैं। ये देखिए बिल्कुल पहली वाली 5 चेन है हमारी, इसके ऊपर मैं इसको जॉइन कर दूंगी। तो ये हमारा एक हाफ कंगूरा बनता है स्टार्टिंग में, दूसरे रो पर, छठे रो पर, 8वें रो पर, 10वें रो पर। ठीक है, अब इसको हम 5 चेन बनाकर नेक्स्ट चेन के ऊपर जॉइन करेंगे। अब इसके बाद में हम 5 चेन बनाएंगे और इसको नेक्स्ट चेन के ऊपर जॉइन कर देंगे सिंगल क्रोशिया स्टिच के साथ। तो यहाँ पर 3 कंगूरे हमारे बन गए हैं। ठीक है, अब इसके बाद में एक कंगूरा और बनाएंगे हम
इसके लिए 5 चेन बनाएंगे और आप ध्यान से देखिएगा इसको जॉइंट कहाँ पर करना है हमको। ये देखिए पत्ती जो हमने जॉइंट की हुई है, यहाँ पर सिंगल क्रोशिया स्टिच बनाया था, इसमें नीचे से हमें एक सिंगल क्रोशिया बना लेना है। अब इसके बाद 5 चेन बनाएंगे हम, और जो फूल की हमारी बीच वाली पत्ती है इसमें 4 डबल क्रोशिया बने हुए हैं, तो 2 डबल क्रोशिया के बाद थोड़ा सा स्पेस करेंगे हम और इसमें हम क्रोशिया डालकर एक सिंगल क्रोशिया स्टिच बनाएंगे। अब इसके बाद हम 5 चेन बनाएंगे और इसको फूल की दूसरी साइड पर जो हमारा सिंगल क्रोशिया स्टिच बना हुआ है इस पर हम जॉइन कर देंगे। तो फ्रेंड्स ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। मुझसे इसमें जो गलती हो रही थी वो यही थी कि मैं ये वाला स्टिच भूल जाती थी, बल्कि फ्लावर की ये साइड छोड़कर आगे वाली चेन पर मैं इसको जॉइन कर देती थी बार बार। तो इस चीज़ का आपको ख़ास तौर पर ध्यान रखना है। अगर आप इसको ध्यान नहीं रखेंगे तो आपकी जो चेन की काउंटिंग है वो गलत हो जाएगी और फूल गलत जगह पर बनेंगे। ठीक है, इसके बाद में 5 चेन बनाएंगे और ये देखिए दोनों फूलों के बीच में हमारे पास यहाँ सिर्फ एक ही कंगूरा है, इसके ऊपर हम इस 5 चेन को जॉइन करेंगे। अब इसके बाद में 5 चेन बनाएंगे और इसको फ्लावर के अपनी पहली साइड के सिंगल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाकर जॉइन करेंगे। ठीक है, तो इस रो में आपको खासकर ध्यान रखना है, जो काम मैं बता रही हूँ वो आपको बहुत ही ध्यान से करना होगा। थर्ड रो में फूल के बीच में, फूल से फूल के बीच में एक ही कंगूरा था, उसके ऊपर हमें 2 कंगूरे बनाने हैं और फूल के पीछे भी हमारे 2 कंगूरे रहने चाहिए। ठीक है, तभी आपकी चेन की काउंटिंग सही रहेगी, नहीं तो वो गलत हो जाएगी। तो इस चीज़ का आपको थोड़ा सा ध्यान रखते हुए ये 4th रो कंप्लीट कर लेना है। ये देखिए ये रो मेरा यहाँ पर कंप्लीट होने लगा है। जैसे मैंने सेकंड रो के आखिर में 2 चेन और 1 डबल क्रोशिया बनाया था, ऐसे ही यहाँ पर हमें 2 चेन और 1 डबल क्रोशिया बनाना है, क्योंकि यहाँ पर हमारा एक हाफ कंगूरा बनेगा, कंप्लीट नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये 4 रो बन गए हैं। 4 रो में डिज़ाइन हमारा कंप्लीट हो जाता है, जिसमें फर्स्ट रो में हमने कंगूरे वाला रो बनाया था जिसमें हमने 5-5 चेन बनाई थी, और सेकंड रो में हमने स्टार्टिंग में 5 चेन बनाई थी और आखिर में 2 चेन और 1 डबल क्रोशिया बनाया था, और ये दोनों ही हाफ कंगूरे की गिनती में आते हैं। ठीक है, तो सेकंड रो में स्टार्टिंग में और आखिर में हाफ कंगूरा बनता है। थर्ड रो में जो कंगूरे बनते हैं वो कंप्लीट बनते हैं। 3 कंगूरे हमने बनाए हैं स्टार्टिंग में भी और आखिर में भी, और 4th रो में हमने फिर से स्टार्टिंग में और आखिर में हाफ कंगूरा बनाया है, जिसमें 2 चेन और 1 डबल क्रोशिया बनता है और स्टार्टिंग में 5 चेन बनती हैं। तो एक रो में कंप्लीट चेन आती है कंगूरे वाली और दूसरे रो में हाफ कंगूरा बनता है, फिर से तीसरे रो में कंप्लीट कंगूरे बनते हैं और चौथे रो में हाफ कंगूरा बनता है, स्टार्टिंग में भी और आखिर में भी। तो इस चीज़ का आपको खास तौर पर ध्यान रखना है, नहीं तो आपकी कार्डिगन की जो किनारी बनेगी वो टेढ़ी हो जाएगी, सीधी नहीं रहेगी। ठीक है, अब इसके बाद में हम अपना 5th रो स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम इस डिज़ाइन को दोबारा से रिपीट करेंगे, जिसमें फूलों की पोजीशन चेंज हो जाएगी, एक इधर रहेगा फूल के और एक इस साइड पर रहेगा। तो ये भी मैं आपको बनाकर दिखाती हूँ। ये देखिए 4 रो हमारे यहाँ पर कंप्लीट हुए हुए हैं डिज़ाइन के। अब इसके बाद में हम अपने फर्स्ट रो की तरह चेन वाला रो डालेंगे इसके ऊपर, जिसके लिए हम 5 चेन बनाएंगे और इस पीस को टर्न कर लेंगे। और ये देखिए स्टार्टिंग में हमारे यहाँ पर एक हाफ कंगूरा है जिसमें 2 चेन का स्पेस है, इसको छोड़कर आगे जो हमारी 5 चेन हैं इसमें हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद में फिर से 5 चेन बनाएंगे और नेक्स्ट चेन के ऊपर इसको सिंगल क्रोशिया के साथ जॉइन करेंगे। तो बिल्कुल फर्स्ट वाले रो की तरह इस रो में भी हमें सिर्फ 5-5 चेन बनाकर हर एक चेन के ऊपर सिंगल क्रोशिया के साथ जॉइन करते जाना है। फर्स्ट रो में हमने बैक पर एक इंक्रीज़ किया था, यहाँ पर हमें कोई इंक्रीज़ नहीं करना है, सिर्फ 5 चेन बनानी है और नेक्स्ट चेन के ऊपर जॉइन करना है, फिर से 5 चेन बनानी है, फिर से नेक्स्ट चेन के ऊपर जॉइन करना है। ये देखिए फूल के पीछे 2 चेन आ रही हैं, इसके ऊपर हमें कंगूरा बनाना है। ठीक है, हर एक फूल के पीछे आपकी 2 चेन रहनी चाहिए। ठीक है, 2 कंगूरे हर एक फूल के पीछे और 2 कंगूरे हर एक फूल के बीच में आपके पास होने चाहिए, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था। तो ये रो कंप्लीट कर लेती हूँ मैं। ये देखिए ये रो कंप्लीट कर लिया है मैंने, और इस रो में बिल्कुल फर्स्ट वाले रो की तरह सिर्फ 5-5 चेन बनाकर हमने हर एक चेन के ऊपर सिंगल क्रोशिया के साथ जॉइन किया है इसको। अब इसके बाद में अपने डिज़ाइन का सेकंड रो बनाएंगे इसके ऊपर हम, जिसमें हम अपना डिज़ाइन डालेंगे। तो स्टार्टिंग में हम 5 चेन बनाएंगे यहाँ पर, और ये 5 चेन हाफ कंगूरे का काम करेंगी। ये देखिए इस रो में हमारा कंप्लीट कंगूरा बना हुआ है और इससे पहले वाले में हाफ है, उससे पहले में पूरा है, तो इसका आपको ध्यान रखना है। ये 5 चेन हमारी हाफ कंगूरे की गिनती में रहेंगी। ये जो किनारी मेरी बन रही है इसको आप एक बार ध्यान से देखेंगे तो आपको लगेगा, ये देखिए हाफ कंगूरा किस तरीके से दिखाई देता है और कंप्लीट किस तरीके से दिखाई देता है, ध्यान से आप इसको देखिए। ठीक है, अब इसको टर्न करेंगे हम, और यहाँ पर हम अपनी फूल की पोजीशन जो है वो चेंज करेंगे। जो हमने पिछले फूल डाले हैं
अब इस बारी में हमें इन दोनों के बीच में फूल डालना है। ये देखिए पिछले वाले जो हमने फूल डाला था उसमें हमारे दोनों फूलों के बीच में सेकंड रो में 2 कंगूरे का स्पेस था और थर्ड रो में 1 ही कंगूरे का स्पेस था। ठीक है, ये 2 फूल हैं हमारे। ये देखिए यहाँ पर 1 कंगूरे का स्पेस है, उसके ऊपर हमने 2 बार कंगूरे बनाए थे। और अब जो चेन हमने डाली है उसमें यहाँ पर बीच में 3 कंगूरे हैं, दोनों फूलों के बीच में जो ये 3 कंगूरे हैं, इसके बीच वाले कंगूरे के ऊपर अब हमें अपना फूल डालना है जो कि दोनों फूलों के बीच में आ जाएगा। ठीक है, तो 1 2 3 चेन ये वाली छोड़ेंगे और फिर ये वाला कंगूरा है हमारा जिसके ऊपर हमें फूल डालना है अपना। तो आप अंदाज़ा भी कर सकते हैं और चेन का हिसाब भी रख सकते हैं। बहुत ही इजी है ये, सिर्फ थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। 5 चेन बनाएंगे, इसको हम नेक्स्ट चेन के ऊपर जॉइन करेंगे। अब फिर से 5 चेन बनाएंगे। ये देखिए ये वाली चेन है और एक ये वाली चेन है, इनके ऊपर हमें फूल डालना है बीच। और ये तीनों कंगूरों के ऊपर 2 कंगूरे हमारे बनेंगे, दोनों फूलों के बीच में रहेंगे जो को। ठीक है, तो सेकंड रो की तरह ही काम करना है हमें। यहाँ पर पहले वाले फूलों की डिज़ाइन में हमारे सेकंड रो में 4 कंगूरे बने हुए थे और यहाँ पर जो दूसरी बार हम फूल डाल रहे हैं तो इसमें स्टार्टिंग में हमारे पास 2 कंगूरे हैं, जिसमें से एक स्टार्टिंग वाला आधा है और उसके बाद एक कंप्लीट है। ठीक है, ये 5 चेन बना ली हैं। अब नेक्स्ट 4 डबल क्रोशे बनाएंगे हम। ये पहली बार का फूल हमने यहाँ पर इसमें डालना स्टार्ट कर दिया है, ये हो गया। अब ये देखिए इसके आगे हम एक सिंगल क्रोशा से नेक्स्ट चेन पर जॉइन करेंगे। अब एक कंगूरा बनाएंगे, 5 चेन बनाकर नेक्स्ट चेन पर जॉइन करेंगे। अब दूसरा कंगूरा बनाएंगे, 5 चेन बनाकर नेक्स्ट चेन पर जॉइन करेंगे। अब इसके आगे का सारा काम हमें सेकंड रो की तरह ही करना है, जैसे मैंने पिछले वाले फूलों में आपको सेकंड रो बनाकर दिखाया था। फूल डालने हैं, उसके बाद में 2 कंगूरे बनाने हैं, फिर से फूल डालना है, फिर उसके बाद 2 कंगूरे बनाने हैं। ठीक है, तो ऐसे ही अपना इस रो को कंप्लीट कर लेती हूँ मैं। ये देखिए हर एक फूल के बीच में पिछले वाले डिज़ाइन में भी 2 कंगूरे थे, यहाँ पर भी हमें 2 कंगूरों के बाद में एक फूल अपना डालना है। ठीक है, अब ये चेन है हमारी, इसके ऊपर मैं अपना फूल डालूँगी दूसरा। तो पहले 4 रो में हमने जो फूल डाले थे उसकी पोजीशन अलग थी। ये वाली जो 4 रो हैं इसमें जो हम फूल डालेंगे इसकी पोजीशन अलग रहेगी। इसमें सेकंड रो में हमारे पास स्टार्टिंग में भी 2 कंगूरे रहते हैं और हर फूल के बीच में भी 2 कंगूरे रहते हैं और आखिर में भी 2 ही कंगूरे हमारे पास रहेंगे। ठीक है, ये देखिए ये रो कंप्लीट कर लिया है मैंने। अब ये देखिए पिछले वाले फूल के थर्ड रो में 1 कंगूरा था हमारे पास, फोर्थ रो में 2 कंगूरे थे और उसके ऊपर हमने यहाँ पर बीच में फूल डाला है। और स्टार्टिंग में हमारे पास हमने 2 कंगूरे बनाए हैं इस रो में और यहाँ पर भी हमारे पास 2 ही कंगूरे रहेंगे, जिसमें से एक कंप्लीट है। और अब हमें ये एक हाफ़ बनाना है यहाँ पर, जिसके लिए हम 2 चेन बनाएंगे और एक डबल क्रोशा बनाएंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था सेकंड रो पर, 6th रो पर और 4th रो पर, 8th रो पर ऐसे ही काम करना है हमें स्टार्टिंग में और आखिर में हाफ़ कंगूरा डलता है। तो ये रो कंप्लीट कर लिया है मैंने अपना। दूसरे बार डिज़ाइन का सेकंड रो है ये। अब इसके ऊपर थर्ड रो स्टार्ट करेंगे हम। इसमें हम एक कंगूरा बनाएंगे कंप्लीट और दूसरे कंगूरे को हम फ्लावर के साथ जॉइन करेंगे। तो ये 5 चेन बनाएंगे हम और इस पीस को पलट लेंगे। ये 5 चेन हमारा एक कंप्लीट कंगूरा रहेगा। ये देखिए 2 चेन है हमारे पास, उसके बाद में 5 चेन है। 5 चेन के ऊपर इसको हम जॉइन करेंगे सिंगल क्रोशिया के साथ। अब इसको डायरेक्ट हम फ्लावर बनाना यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यार्न ओवर करेंगे। और ये जो चेन स्पेस है 5 चेन का स्पेस, इसके ऊपर हम अपनी 3 पत्ती डालेंगे, जिसमें हम 3 डबल क्रोशिया बनाते हैं और बीच वाली पत्ती में 4 डबल क्रोशिया और तीसरी वाली पत्ती में फिर से 3 डबल क्रोशिया। ये देखिए 3 डबल क्रोशिया हो गए। 3 चेन बनाएंगे और इसको एक सिंगल क्रोशिया स्टिच के साथ जॉइन करेंगे। अब इसके बाद में 3 चेन बनाएंगे और 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे और उसके बाद में 3 चेन के साथ इसको जॉइन करके फिर से 3 डबल क्रोशिया की अपनी तीसरी पत्ती बना लेंगे। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, जो पहले 4 रो में मैंने फूल डाले थे वो 9 फूल मेरे डले हुए थे और इस वाले जो 4 रो में हम फूल डाल रहे हैं ये हमारे 10 फूल रहेंगे। ठीक है, उसके बाद में अगली बार जो डिज़ाइन डालेंगे उसमें फिर से 9 फूल रहेंगे और उसके अगले डिज़ाइन में फिर से हमारे पास 10 फूल रहेंगे। तो इसी तरीके से इसके 9 बार डिज़ाइन डाला है मैंने अपने कार्डिगन में, जिसमें कि हमारे 36 रो कंप्लीट होते हैं और उसी में मेरी कार्डिगन की लंबाई पूरी हुई है।
अब इस फूल को हम जॉइंट करेंगे यहाँ पर इस वाली चेन के ऊपर सिंगल क्रोशिया के साथ, और यहाँ पर सिर्फ हम एक ही कंगूरा बनाएंगे। उसके बाद अपना दूसरा वाला फूल कंप्लीट करेंगे, उसके आगे भी हम एक ही कंगूरा बनाएंगे। जैसा हमने अपना पिछला वाला थर्ड रो बनाया था सेम ऐसे ही हमें ये वाला थर्ड रो कंप्लीट कर लेना है अपना। ये देखिए सारे फूल कंप्लीट कर लिए हैं मैंने यहाँ पर, और एक कंगूरा बनाया हुआ है। इस टाइम यहाँ पर आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी डिज़ाइन बनाने में। और यहाँ पे इसकी किनारी देख सकते हैं, एक रो में कंप्लीट कंगूरा है और दूसरे रो में हाफ कंगूरा है, फिर से अगले रो में कंप्लीट कंगूरा है और अगले रो में हाफ कंगूरा है। सेम इसी तरीके से दूसरी साइड पर भी है। अब ये देखिए फर्स्ट 4 रो में हमारे पास स्टार्टिंग में 4 चेन थी पहले रो में, दूसरे रो में भी 4 चेन थी, तीसरे रो में 3 चेन थी, और उसके बाद में जो चौथा रो हमने बनाया था उसमें स्टार्टिंग में 4 चेन है यहाँ पर। ठीक है, अब जो पिछली 4 रो की स्टार्टिंग हमने की थी, इसके अगले 4 रो में हमें इसकी स्टार्टिंग में उसको हाफ में कट कर देना है और उसके बाद हम फ्लावर डालेंगे। ये देखिए इस तरीके से यहाँ पर जो हमारा पहले 4 रो का काम हुआ है उसको हमने हाफ कट कर दिया है, और उसको हमने यहाँ पर अपने पहले वाले फूल के आगे बनाया है, जिसमें हमारे स्टार्टिंग में फूल से पहले 2 कंगूरे रहते हैं और दूसरे रो में भी 2 कंगूरे रहते हैं और तीसरे रो में एक कंगूरा एक ही रह जाता है हमारे पास यहाँ पर। ठीक है, तो इसी तरीके से इसकी लंबाई को बढ़ाऊँगी मैं, और 9 बार मैं इस डिज़ाइन को 4-4 रो करके रिपीट कर लूँगी। अब इसके ऊपर हम अपना चेन वाला रो डालेंगे, तो इसके लिए 5 चेन बनाएंगे हम, और जैसे हमने 4th रो में काम किया था वही काम हमें यहाँ पर करना है। अपने जो पहली वाली 5 चेन है इसके ऊपर एक सिंगल क्रोशिया के साथ इसको जॉइंट करेंगे। तो ये हमारा एक हाफ कंगूरा हो गया। अब इसके बाद में चेन बनाएंगे, और ये देखिए यहाँ पर हमारा एक सिंगल क्रोशिया है फ्लावर से पहले। इसमें हम जैसे हमने यहाँ पर इस वाले रो में फूल के पीछे 2 चेन डाली थी, ऐसे ही यहाँ पर हमें फूल के बैक साइड पर 2 चेन वाले कंगूरे बनाने हैं। एक साइड में ये 5 चेन और एक बीच में इसको हम जॉइन करेंगे। अब इसके बाद में 5 चेन और इसको दूसरी साइड पर जॉइंट करना है हमें, ये आपको स्किप नहीं करना है बिल्कुल भी। ये फूल के ऊपर हमारे 2 कंगूरे बन गए हैं। अब इसके आगे हमारा एक कंगूरा है यहाँ पर, इसके ऊपर हम 2 कंगूरे डालेंगे जैसे हमने यहाँ पर डाले थे। इस वाले एक कंगूरे के ऊपर 2 कंगूरे यहाँ पर फिर से हमें डालने हैं। ये देखिए 2 हैं ये, उसके बाद में फूल के पीछे 2 हैं। इसी तरीके से यहाँ पर 2 आएंगे और उसके बाद में फूल के पीछे 2 आएंगे। तो इसी तरीके से 2-2 कंगूरे करते हुए इस रो को भी कंप्लीट कर लूँगी मैं। ठीक है, इस तरीके से ये हमारा कंप्लीट हो गया है रो। अब इसके बाद में फिर से हम अपना पहला वाला रो डालेंगे जिसमें हमने 5-5 चेन बनाई थी नॉर्मली, हर एक चेन के ऊपर जॉइन किया था। ठीक है, तो यही नीचे वाले 4 रो अब इसके ऊपर हमें रिपीट करने हैं, जिसमें फिर से हमारे फूलों की पोजीशन चेंज हो जाएगी। पहले वाले 4 रो में हमारे पास 9 फूल बने हुए थे। ठीक है, और उसके बाद में जो नेक्स्ट 4 रो हमने बनाए हैं उसमें हमारे पास 10 फूल बने हुए हैं। तो अब इसके ऊपर जो हम 4 रो रिपीट करेंगे उसमें हमारे नीचे वाले फूलों की सीध में ऊपर फूल डलेंगे। ठीक है, तो इस रो में हमारे पास इस डिज़ाइन में हमारे पास फिर से 9 फूल बनेंगे। ये देखिए यहाँ पर ये फूल बने हुए हैं और यहाँ पर ये वाले फूल बने हुए हैं। अब जो इसके ऊपर हम फूल डालेंगे वो एक इसकी सीध में डलेगा यहाँ पर ऊपर, और जो इसके आगे डलेगा वो दूसरे वाले फूल की सीध में डलेगा। ठीक है, तो नीचे वाले फूलों की सीध में अब ऊपर हमें फूल डालने हैं। तो इसी तरीके से 4-4 रो करते हुए इसकी लंबाई को कंप्लीट करना है हमें। मैंने इसकी लंबाई में 36 रो बनाए हैं। ठीक है, और इसी तरीके से आप भी अपने कार्डिगन की लंबाई को कंप्लीट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में इसकी बाजू पर हम काम करेंगे, इसके दामन का और इसके बटन पट्टी का काम मैं आपको बताऊँगी, और डिफरेंट साइज़ में आप इस कार्डिगन को कैसे बना सकते हैं उसका भी आइडिया मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में समझा दूंगी, ताकि आप अलग अलग साइज़ में भी इसको बना सकें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले रिक्वेस्ट करती हूँ आपसे कि अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में आने वाली घंटी के निशान पर ऑल नोटिफिकेशन ज़रूर क्लिक करें, उसी से मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती हैं। और इस डिज़ाइन को लेकर कोई भी कन्फ्यूजन आपके मन में रह जाती है तो कमेंट ज़रूर करें, आपके कमेंट का रिप्लाई करके मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देती हूँ। अगर कोई भी कमी आपको मेरे समझाने में लगती है तो कमेंट करके ज़रूर मुझे बताएं, ताकि उस कमी को भी मैं दूर कर सकूं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, और अगर आपने पहली बार मेरी वीडियो देखी है तो आप मेरे चैनल को ओपन करके मेरी बाकी के काम को भी देखें, आपको मेरा काम बहुत ज़्यादा पसंद आएगा।